चार परिक्रमा कर लगिया पहला तो 15 बंदे खड़े हो जाते हैं, वो बच्ची को फड़ फड़ के परिक्रमा करते हैं। वो बच्ची जिहड़ी बस चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, उन्होंने 4 बंदे फड़ के तोड़ते होंगे ने। तो जिन्होंने फड़ के तोड़िया जा रहा है, वो गृहस्थी गड्डी किवें चलाएगी? जिहड़ी सिख बच्ची अपने गुरु अगे आप अपने पैरों ते चल के परिक्रमा नहीं कर सकती, उस गृहस्थ धर्म को किवें निभाएगी? ये उदों हुंदा सी जदों छोटियां छोटियां बच्चियां दा विआह कीता जांदा सी ते उदों फड़ फड़ के तोड़िया जांदा सी। अज वो सिस्टम नहीं है। अज सारे पढ़े लिखे सियाणे ने बच्चे। इस करके सिख बच्ची नूं अपने पैरों ते चल के आप परिक्रमा करन दित्ती जाए। बच्चा बच्ची परिक्रमा करन ते परिक्रमा करन दी एक चीज होर हुंदी है। जदों लामा लैंदे ने बच्चा बच्ची, उदों रस्ते च खड़ा होंदा फोटोग्राफर, और फिर रोक के आखदा भी स्माइल प्लीज। वो खड़े दंद कट रहे होंदे ने, वो फोटो खिंच रहा होंदा है। जिन्ना चिर क्लिक जिन्ना ना हो जाए तुरदे नहीं उन्ना चिर। ते जिहड़ा मकसद सी 4 लावां दा वो खत्म हो जाता है। तुहानू चो कोई दसेगा परिक्रमा क्यों करी दी है? आनंद कारज वेले परिक्रमा दा की मतलब है? कोई दस सकदा है? दायरे दे विच रहण विच गुरु साहब दा जो भी सिੱਖਿਆ उस दायरे दे विच दस्सो। तुसीं दसोगे जी परिक्रमा दा की मतलब है? दसोगे जी? और तुसीं जी कोई दसोगे जी परिक्रमा क्यों करते हैं? ठीक है जी। होर कोई? परिक्रमा करन लगिया कमिटमेंट जरूरी है, कोई शक नहीं, पर कमिटमेंट ते आपस में बह के भी हो सकती है। परिक्रमा करन दी उस टाइम ते की लोड़ है? दस सकता है कोई? देखो सानू बेसिक गल्लां दा भी नहीं पता। तुसीं कहंदे सानू बेसिक गल्लां पता नहीं, बेसिक नहीं पता सानू। परिक्रमा करन दा मतलब ये हुंदा है, हे गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, असीं अपनी नवी जिंदगी शुरू करन चले हां ते साडी जिंदगी दा सेंटर केंद्र तू है। असीं अपनी सारी जिंदगी तेरी फिलॉसफी दे दुआले चक्कर कटांगे। तेरी फिलॉसफी तेरे सिद्धांतों से बाहर नहीं जावांगे। साडी जिंदगी दा केंद्र सेंटर, साडी जिंदगी दा सेंट्रल पॉइंट जिहड़ा है, सतगुरु जी तुसी होवोगे। असी गुरु दे ज्ञान दे दुआले जिंदगी बतीत करांगे। गुरु दे ज्ञान दे दायरे चों, गुरु दे ज्ञान दे सर्कल चों असी कदी बाहर नहीं जावांगे। यह है परिक्रमा दा अर्थ। बच्चा बच्ची परिक्रमा जो करते हैं एक प्रण लेंदे ने, पर परिक्रमा करते हुए ये गल मन में भी नहीं होती। बच्चे बच्चे पता ही नहीं होता सी क्यों परिक्रमा कर रहे हैं। वो तो फोटो खिचा रहे होंगे ने, ते 15 बंदे फड़ फड़ के तोड़ रहे होंगे ने। हुण ये गल्लां सानूं नहीं दसियां गईयां। इहदे विच साडा दोष नहीं है। दोष है मेरे वर्गे प्रचारकां दा, दोष है प्रबंधकां दा, जिन्हां ने गल्लां पहुंचाण लई कोई प्रबंध नहीं कीता। दोष है साडे लीडरां दा, साडे आगूआं दा, जिन्हां ने कीमती ज्ञान सानूं दित्ता नहीं है। परिक्रमा दा भाव गुरु दे दुआले जिंदगी बतीत करनी, गुरु दे ज्ञान दे दुआले जिंदगी नूं बतीत करना। उस तो बाद 4 लावां। 4 लावां दा किस नूं पता की अर्थ हुंदा है? ढोली ढोल बजाए, ढोल दी थाप ते असीं 4 घंटे नची जावांगे, कोई परवाह नहीं, जिन्ना मर्जी टाइम लग जाए। पर जब गुरुद्वारे आती ना बरात, पहली गल बरात आंदी लेट है। कीर्तनी सिंह कल्ले शब्द पढ़ते होंगे ने, गुरु साहब उड़ीकते होंगे ने भी कदों आण ते आनंद कारज होवे। रागी सिंह कल्ले कीर्तन कर रहे होंगे ने ते वो बाहर ढोल दी थाप ते नचदे होंगे ने। लोग रागी नूं कहणगे एक शब्द होर पढ़ लो, एक शब्द होर पढ़ लो, एक शब्द होर पढ़ लो। 4 घंटे रागी बेचारे कीर्तन करी जाते हैं। गायक ने 1 घंटा तुहानूं गाने सुनाने ने, धीआं पैणा तुहाडीआं नचाणीआं ने, उहने गंदे गीत सुनाने ने। उन ते तुसीं 4-5 लाख दे के तोड़ना है। ते जिस रागी ने तुहानूं 2-3 घंटे गुरबाणी दा कीर्तन सुनाना है, गुणां नाल जोड़ना है, उहनूं कहंदे भी 500 नाल सर जाएगा। उहनूं असीं 500 नाल सारना चाहते हैं। क्यों? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। 4 ਲਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? 4 ਲਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਨੇ।
बाहर नचदियां नचदियां 4 घंटे लग गए, अंदर आए, आंदियां सार रागिया सिंह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਭੌਂਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੌਂਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਭਾਈ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੌਂਟੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ, ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਚਲੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੌਂਟੜੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਰ 'ਚ ਭੌਂਟੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੌਂਟੜੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਨਾਵਾਂ 4 ਗੁਣ ਸੀ। 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨਾਲੋਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 4 ਲਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਹਰ ਕਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਮੈਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਮੈਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖੋਲਣੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ 10 ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਖੜਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਨਿਰਭਉ ਪੈਮਨ ਹੋਏ ਹੋਮੈ ਮਹਿਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ? ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੋ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੋ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਝ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀੜੇ ਮਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਮਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾਣਾ ਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੱਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ 4 ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਜਿਹੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਤਮ ਕੀ, ਅਨਾਤਮ ਕੀ, ਭਲਾ ਕੀ, ਬੁਰਾ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਈਂ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਆ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਆ ਅਧਰਮ ਹੈ।
हर दुजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निर्भौ पै मन होए हौमै मैल गवाया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया हर वेख्या राम हदूरे। जो गुरु वाले हो जाओगे उदो फिर गुरु कहेगा रब हर थां ते बसिया होया है। हर वेख्या राम हदूरे सारे च राम है हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रिया भरपूरे। हर आत्मा विच राम बैठा होया है। जो पति पत्नी आनंद कारज दी दूजी लाम दा अर्थ समझ लैणगे कि हर आत्मा विच राम है, फिर पति अपनी पत्नी चो राम देखेगा, फिर अपने रब नूं धोखा नहीं देगा, धोखा दे के बाहर नहीं जाएगा। दूजी लाम गृहस्थ नूं आनंद बना देगी। गुरु वाले बन के गुरु ने ज्ञान दे दिता कि हर आत्म दे विच राम है, सारे च रब बैठा है। जो पति पत्नी इस गल नूं मन लैणगे सारे च रब है, फिर पति अपनी पत्नी नूं धोखा नहीं दे सकेगा, अपनी पत्नी नूं छड़ के बाहर नहीं मुंह मारेगा, वो अपनी पत्नी चो रब देख के उन्हें प्यार करेगा। जो पति पत्नी चो रब देखने लग जाएगी, फिर अपने पति नूं छड़ के बाहर नहीं भटकेगी। जो माता पिता बच्चों चो रब देखने लग जाएंगे, फिर वो बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाएंगे। जो बच्चे माता पिता चो रब देखने लग जाएंगे, फिर वो अपने बुजुर्ग माता पिता नूं बुढ़ापे च ठोकरां खाण ते छड़ के नहीं जाणगे, उन्हां दी सेवा करनगे। जो सस नूंह चो रब देखने लग जाएगी, उदों फिर नूंह दे उपर तेल पा के उन्हें जिंदा नहीं साड़ेगी, उहदी सेवा करेगी, उहदी सहायता करेगी। जो नूंह सस चो रब देखने लग जाएगी, उदों सस की गुत्त फड़ के घरों बाहर नहीं कढेगी, वो सस की सेवा करेगी। जो मालक नौकर चो रब देखने लग जाएगा, नौकर नूं पूरे हक देने पैणगे, पूरी तनख्वाह देनी पेगी, सारे फंड देने पैणगे। ते जदों नौकर मालक चो रब देखने लग जाएगा, उस नौकर नूं पूरी ईमानदारी नाल काम करना पेगा, वो फिर काम करदे बेईमानी नहीं कर सकेगा। पूरा संसार खुशहाल हो जाएगा, साडे परिवार सुखी वस जाणगे। जो आनंद कारज दी दूजी लाम दा दूजा गुण साडे परिवार विच आ जाएगा, साडे जीवन च आ जाएगा। सारियां विच रब है, जे सारे च रब है, फिर पत्नी पति किहनूं धोखा देंगे? रब नूं। आनंद कारज दी दूसरी लाम सानू साडे विच प्रेम पैदा कर दिंदी है, दूजी लाम साडे गृहस्थ नूं आनंद कारज कर दिंदी है, वो कारज जिहड़ा आनंद दिंदा है। जो गुरु वाले हो गए, ज्ञान मिल गया, उदों की होया? हर तीजड़ी लाम मन चाओ पया बैरागियां बलराम जियो। फिर विकारां वालों विरागवान हो गए, गुणा वाल चाओ पैदा हो गया मन विच, फिर गुण पैदा हो जाण। जो आ अवस्था आ जाती है, फिर हर चौथड़ी लाम मन सहज पया हर पाया बलराम जियो। मन सहज विच टिक जाता है, उदों रब मिल जाता है। हर पाया मैंने हरि प्रभु मिल जाता है। चार नामां दे चार गुण ने। जो चार गुण आणगे, उदों आनंद कारज होएगा, उदों साडे कारज विच आनंद आएगा। जे चार गुण सानू नहीं आउंदे, फिर आनंद कारज नहीं होएगा। इस साल बाद आनंद उड़ फुट जाएगा, फिर एक दूजे तो दुखी होणगे पति पत्नी, फिर मुश्किल हो जाएगा। ये गल्लां सानू दसियां नहीं गईयां। इस्लाम मत दे विच जो निकाह करते हैं, कुछ फिरके ने उन्होंने जिन्हां विच पहला नौजवान लड़के लड़कियां नूं ट्रेनिंग दिंदे ने कि कल तुसीं पति बनना है, पत्नी बनना है। किद्दां दे पति हो आओ तुहानूं सिखाइए, पत्नी किद्दां दी होवे तुहानूं सिखाइए। कल नूं तुहाडे बच्चे भी होणगे, पिता किद्दां दा बनना है, मां किद्दां दी बनना है, आओ तुहानूं सिखाइए। अपने बच्चों नूं किवें धर्म नाल जोड़ी रखना तुहानूं सिखाइए। 6 महीने वो कोर्स करांदे ने, कोर्स करा के फिर टेस्ट लेंदे ने। जेड़े नौजवान लड़के लड़कियां टेस्ट पास करते हैं, उन्होंने कहते भी तुसीं निकाह कर सकते हो, बाकी नहीं ते बैठे रहो छड़े सारी जिंदगी। ज्यूश दे विच 3 महीने की ट्रेनिंग है कि अपने बच्चों को तुसीं किवें धर्म नाल जोड़ी रखना है, किवें अपने परिवार दे विच शांति प्यार निमरता बनाई रखनी है। वो नौजवान लड़के लड़कियां नूं ट्रेनिंग दिंदे ने। 3 महीने बाद फिर टेस्ट लिया जाता है। जिहड़ा बच्चा टेस्ट पास करता है, उन्होंने हक दिंदे तू ब्याह करा सकदा है, तू योग है उन्हें ब्याह दे, हुण तू परिवार सांभ सकदा है, दूजे नूं ब्याह दा कोई अधिकार नहीं है। ते साडे च जिद्दण आनंद कारज हुंदा ना, उदण बच्चे नूं सिखांदे हुंदे ने। जदों नानक आ जाएगा ना, उदों मत्था टेकना है।